कराची में केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने के इलेक्ट्रिक की नाइंसाफियों के खिलाफ बतौर एहतजाज शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक केबल सर्विस बंद रखी। कराची में एसोसिएशन के जिम्मेदारों का कहना था कि इलेक्ट्रिक केबल और इंटरनेट की तारें काटने से बाज नहीं आ रही है, जबकि के इलेक्ट्रिक के नाकिस निजाम के बायस फाइबर ऑप्टिक्स की तारों में भी आग लग जाती है। तफसीलात एहसन चांडियों की रिपोर्ट में देखिए। ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी पर इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। चेयरमैन कैब खालिद आराई ने कहा कि इलेक्ट्रिक की नाइंसाफी बढ़ती जा रही है कि इलेक्ट्रिक के नाकिस निजाम से लगने वाली आग और तारें काटने से लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। ये के इलेक्ट्रिक क्यों बदमाशी बहुत रही हुई है? के इलेक्ट्रिक हमसे मौजूदा मुज़ाकरात करती है, उधर हमारी तारें काटती है। आज हमसे बात करती है, कल को जो है अगले दिन ही हमारी तारें काटना शुरू होती हैं, जिससे केबल ऑपरेटर को नुकसान होता है। एक और कमिश्नर कराची ने भी इनको पाबंद किया कि जब तक कॉमन कॉरिडोर नहीं बन जाता कराची के अंदर, तब तक आप केबल ऑपरेटर्स की वायरें नहीं काटेंगे। खालिद आराई का कहना था बारिशों के दौरान करंट लगने से अमवात की जिम्मेदारी केबल ऑपरेटर्स पर डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि केबल सर्विस के लिए फाइबर ऑप्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है जिनमें बिजली नहीं होती। अब जैसे मानसून की बरसातों का काम शुरू हुआ, उन्होंने केबल ऑपरेटर को प्रेशर देना भी शुरू किया कि आप जो है इसको ऑन करेंगे, इसके जिम्मेदार आप हैं। हम क्यों ऑन करें? केबल ऑपरेटर्स या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ये हम फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑप्टिक फाइबर के अंदर कोई करंट नहीं होता और ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे कि अमवात हो जाए। चेयरमैन कैप ने पैमरा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और वफाकी वज़रा से कि इलेक्ट्रिक को लगाम डालने का मुतालबा किया। उमर अयूब साहब से मैं गुजारिश करता हूँ और नेपरा से गुजारिश करता हूँ, चेयरमैन पैमरा से गुजारिश करूंगा कि वो मुदाखलत करते हुए नेपरा से, वजारत से बात करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करें, हुक्काम बाला से बात करें, जो कराची के केबल ऑपरेटर के मसाइल हैं उनको हल करवाएं। खालिद आराई का कहना था अगर 2 घंटे की टोकन हड़ताल को हल्का लिया गया तो इसका दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल मुबीन के साथ एहसन चांडियो, 92 न्यूज़, कराची। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मैदान में आ चुकी है कि इलेक्ट्रिक की नाइंसाफियों पर केबल ऑपरेटर्स ने एहतजाज की कॉल दे दी है। अलामती हड़ताल के तौर पर कराची में शाम 7 से रात 9 बजे तक केबल सर्विस बंद रखी। चेयरमैन कैब खालिद आराई ने कहा है कि मुतालबात ना माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे सदर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन मलिक फुरकान गयास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे, हमारे साथ ताहिर चौधरी साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर एसोसिएशन हैं, जबकि चेयरमैन कैब खालिद आराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद आराई साहब, आप कहिएगा इस हवाले से किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक से क्या मुतालबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि आपने केबल ऑपरेटर्स को के मसाइल को उजागर करने के लिए अपने बुलेटिन में टाइम निकाला। अच्छा, तो जैसे कि मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर चुका हूँ कि ये मसला पिछले 1 साल से चल रहा है, जब से के इलेक्ट्रिक की वजह से कराची के 15 शहरी शहीद हुए। उसका इल्ज़ाम जो है वो के इलेक्ट्रिक की तरफ से केबल ऑपरेटर पर थोपने की कोशिश की गई, जिस पर जो है ना केबल ऑपरेटर सरापा एहतजाज हुए और हमने ये यकीन दहानी कराई हुक्काम बाला को कि केबल ऑपरेटर्स के वायर में कोई करंट नहीं होता। हम ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें करंट चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसकी तायीद हमारे गवर्नर सिंह साहब ने भी की, मेरे साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये भी कहा ठीक मैं भी जानता हूँ कि केबल के वायर्स में करंट नहीं होता। यकीनन जो है इसके अंदर के इलेक्ट्रिक की नाअहली थी। फिर इसके बाद जो है के इलेक्ट्रिक की तरफ से मुतवातर जो है केबल ऑपरेटर्स के गैर कानूनी तौर पर वायर काटे गए, जो कि सिलसिला आज तक जारी है। गवर्नर सिंध की यकीन दहानी के बावजूद भी, कमिश्नर कराची की यकीन दहानी के बावजूद भी उधर वो अहकाम देते हैं, 2 दिन के बाद दोबारा काम शुरू हो जाता है। फिर हमारे इनसे मुज़ाकरात भी हुए। इन्होंने हमसे कहा कि कुछ जो है ना कुछ इन्होंने हमें कुछ रोड्स दी कि इनको ठीक करके बताएं। जबकि हमने कहा जो हमने इनसे ये कहा कि जब पूरे पाकिस्तान भर में जितनी भी पावर कंपनियां हैं, वो लेस्को, लाहौर की या फेस्को, जितनी भी जवाबदा खेलें, उनको हम केबल ऑपरेटर के वायर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुगनी बरसात होती है आपके शहर लाहौर के अंदर, ठीक है, वहाँ तो कोई अमवात नहीं होती केबल ऑपरेटर्स की वजह से। यकीनन जो है इसमें के इलेक्ट्रिक की नाअहली है, जो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए वो केबल ऑपरेटर्स की वायर काट के इतनी पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इल्जाम लगा के खुद बरी ज़िम्मा हो रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। और हमने जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बरी ज़िम्मा होने की कोशिश की जा रही है। खालिद आराई साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मलिक साहब, आप इस हवाले से फरमा दीजिएगा कि 7 से 9 बजे तक एहतजाजन जो है केबल बंद रखी गई थी, क्या आपसे किसी ने राबता किया? अगर राबता नहीं किया तो अगला लाएअमल क्या होगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, बात यह है कि अभी तक तो कोई राब्ता नहीं किसी ने किया, बल्कि एक उल्टी उन्होंने प्रेस रिलीज निकाल दिया कि जनाब केबल ऑपरेटर्स की वजह से ये मामला होते हैं, ये मामला होते हैं। मगर मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि कराची अकेला नहीं है, कराची के साथ पूरा पाकिस्तान है, और पाकिस्तान सारा का सारा उनके साथ खड़ा है। लाहौर है, हम यहाँ इस्लामाबाद है, पिंडी है, पेशावर है, क्वेटा है, मुल्तान, कोई भी जो है वो शहर के साथ खड़ा है। ये बात अपने जेहन में बिठा लेंगे कि अगर अब हड़ताल होगी तो फिर जब तक मामला हल नहीं होंगे वो ख़त्म नहीं होगी। और दूसरी इसमें चीज़ ये मैं क्लियर करता चला जाऊं कि आज से कुछ अर्सा पहले कॉरपोरेशन बल्दिया जो थी नेमतुल्लाह साहब के दौर में भी खाने काटने लगे थे, तब भी हम गए तो हमने कहा जी हम तो कैसी ये इलेक्ट्रिक कंपनी जो है पैसे लेती है, वो कैसे ले सकती है, जो ज़मीन है वो तो बल्दिया की है, तो ये लोग कैसे पैसे ले सकते हैं, ये तारे कैसे काट सकते हैं। इसलिए कि एक तो खालिद राय ने भी बात क्लियर कर दी कि हमारी जो जितनी भी केबल है सारी फाइबर ऑप्टिक पे है, और फाइबर ऑप्टिक में किसी किस्म का करंट होते ही नहीं। कैसे अपना के इलेक्ट्रिक कंपनी जो है कराची के लोगों को, कराची के शहरियों को बिजली तो दे नहीं सकती है, उन्हें अंधेरों में उन्होंने गर्क किया हुआ है। ये सिर्फ है कि ये अपना इश्यू खड़ा करके उसके पीछे चुप रहे हैं कि लोड शेडिंग के मामला में आवाम भड़क रही है या दूसरे तीसरे चीज़ों में जो उठ रहे हैं इनके खिलाफ, इन्होंने ओवर बिलिंग की है, आपने गवर्नर साहब की बात भी सुनी है। ये इन सारी चीज़ों को हाईलाइट केबल ऑपरेटर के साथ लड़ाई लड़के तो उसे छुपाना चाह रहे हैं, मगर अब ऐसा नहीं है। तब्दीली आ चुकी है, पाकिस्तान की आवाम जाग रही है, पाकिस्तान की आवाम सोई हुई नहीं है। और मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि अगर तो एक आधे दिन जो खालिद राय ने डेडलाइन दी है, अगर उसमें ये मामला हल ना हुआ तो पूरा पाकिस्तान कराची के साथ खड़ा हो। जी ठीक है, पूरा पाकिस्तान कराची के साथ खड़ा होगा। मलिक साहब साथ रहिएगा। ताहिर चौधरी साहब, इस हवाले से कहिएगा, कराची में वैसे ही बिजली बहुत कम दौरानिया के लिए आ रही है, उसमें भी 2 घंटे के लिए आपने केबल बंद कर दी, शहरियों को तो दोहरा नुकसान हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का। मसला ये है जनाब कि हम लोग तो जमहूरी हक अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तो हमने सिर्फ 2 घंटे की स्ट्राइक की थी, कल इंशाल्लाह ताला ये स्ट्राइक 6 घंटे की होगी, और उसमें हैदराबाद और सक्खर को भी लाइन अप कर लिया गया है। कल सिंध के 5-6 बड़े बड़े शहरों में स्ट्राइक की जाएगी और इस स्ट्राइक का दौरानिया 6 घंटे पे जाएगा। दूसरे नंबर पे के इलेक्ट्रिक जो इल्जाम लगा रही है केबल ऑपरेटर के ऊपर, मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल के तौसीफ से, हायर इंतजामिया से, कि फौरी तौर पे कोई कमेटी तश्कील दे दी जाए, कोई इंजीनियर्स बिठा दिए जाए जो ये देख लें कि हमारी तार से करंट जाता भी है कि नहीं जाता। कितने इन्होंने इस वक्त तक कराची में कत्ल किए हैं, मैं तो उनको कातिल कहूंगा, ये के इलेक्ट्रिक नहीं, ये कातिल इलेक्ट्रिक है। इन्होंने जितने अब तक कत्ल किए हैं उसकी तहकीक होनी चाहिए। हमारी तार से करंट पास होता ही नहीं है। दूसरे नंबर पे इन्होंने अभी अभी सारे चैनल पे प्रेस रिलीज दिए, झूठे हैं कहीं के, कि जी जुलाई 2020 तक इन्होंने अंडरग्राउंड करनी थी। इनसे ये पूछें कि बंदे खुदा के पिछले 5 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में कौन सा बंदा काम कर रहा है, कराची में किसको परमिशन दी जा रही है। मैं वजीर आला सिंध, गवर्नर सिंध, नेपरा चेयरमैन और के इलेक्ट्रिक के ही चेयरमैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उनसे ये पूछ लें कि पिछले 5 महीने के लॉकडाउन में हम किस तरह अंडरग्राउंड तारें कर सकते हैं, कि किसने हमें परमिशन देनी, कहाँ से हम फाइबर लेके आएंगे, कहाँ से हम पाइप लेके आएंगे, कहाँ से डिगिंग वाले वो मजदूर लेके आएंगे। चलें ये सारी चीजें कर भी लेते हैं तो कितना वक्त दरकार होगा ये सारे अमल के लिए? ताहिर चौधरी साहब, कितना वक्त दरकार होगा? हमने यही रिक्वेस्ट की है पिछले 15 दिन से कि दोबारा कमेटी बना दें, पहले ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, जैसे ही खत्म होगा फिर अगले, जैसे पहले 6 महीने दिए थे, हमें 6 महीने में हम सारी तारें अंडरग्राउंड कर लेंगे। और ये जो कह रहे हैं ना कि रोजाना बंदे मर रहे हैं फलाने, मैं आपको अभी तस्वीरें शेयर कर देता हूँ, ये डेली बेस के ऊपर अब जाके अपने खंबे अर्थ कर रहे हैं। इन्होंने आज तक अपने खंबे अर्थ नहीं किए। जितनी तांबे की तारें थी सारी बेच दी हैं, लोहे की तारें हैं जो पिघलती हैं और लोगों को मारती हैं। आप अगर कल तक हमारे मुतालबात, और हाँ मेरी अभी बात हुई है चेयरमैन पैमरा साहब से, उन्होंने नेपरा चेयरमैन को भी इन्वॉल्व किया है, उन्होंने कराची के जो अपने नागन साहब हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है। उसके बाद हमारे जो जनरल आसम बाजवा साहब हैं उनके साथ होते हैं ब्रिगेडियर अतीक साहब, मैंने उनसे भी बात की है। तो इंशाल्लाह अगर उन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की, अव्वल तो मुझे उम्मीद नहीं है कि के इलेक्ट्रिक को कोई भी संभाल सकता है, क्योंकि ये तो इतना बड़ा इदारा है। कल मैं एक टिकर पढ़ रहा था
कि वो नेपरा की मीटिंग से इनका बंदा उठ के चला गया। यानी इनकी जरूरत जी। चेक करें कि नेपरा के अंडर काम कर रहे हैं और नेपरा की मीटिंग छोड़ के इनके बंदे चले जाते हैं। जी ठीक है ताहिर साहब, साथ रहिएगा। मसला तो केबल ऑपरेटर्स का हल करना है। खालिद अराई साहब, आप ये फरमा दीजिएगा कि आपको कितनी मजीद मोहलत चाहिए होगी कि इनको ग्राउंड कर दिया जाए, कितना वक्त चाहिए होगा? जिस तरीके से ताहिर चौधरी साहब का ये कहना था कि लॉकडाउन था, कोई काम नहीं हो सकता था, SOPs हैं इस वक्त, तो मजीद कितना वक्त चाहिए होगा? कि आपने कोई बातचीत की है, हमें मजीद वक्त दे दिया जाए? आगे से जवाब क्या आया है? देखिए जी, ताहिर चौधरी ने ठीक कहा कि लॉकडाउन की वजह से तो प्रॉब्लम तो चल रही है। देखिए जी, कराची में जो आपको पता है कि तकरीबन 1200 किलोमीटर का एरिया बनता है जहाँ केबल ऑपरेटर ने वायरें बिछाई हुई हैं। कराची का जो सर्कल एरियाज है इतना बनता है, गलियाँ वगैरह मिलाकर ये को 1200 किलोमीटर एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें 2 से 3 साल का टाइम चाहिए। तब तक जो है हम इनके पोल इस्तेमाल करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है, जिस तरह अभी मैंने बताया ना कि हम डिफेंस में हम लोगों ने अभी काम शुरू किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 1 महीने के अंदर 25 किलोमीटर फाइबर लग कर दी है इसके अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम अपने काम जारी रखे हुए हैं, मगर इसके लिए हमें इनको मोहलत देना होगी, हरदर्मी नहीं करनी होगी। हम ये जो है ना, जिस तरह ये जो मैं बोला गैर पार्लियामेंट जो जुमला है, बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए ये भी सर्विस दे रहे हैं, हम भी सर्विस दे रहे हैं। कोई इनको हमसे बात करनी है, इनको कोई हमसे कोई चार्जेस चाहिए या कोई SOP पे करनी है, उसके लिए हम तैयार हैं। मगर ये कहते हैं कि रातों रात हम केबल हटा दें, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हमने ये तारें हटा दी तो हम सर्विस लोगों तक किस तरह पहुंचाएंगे? कोई और जरिया नहीं है कराची के अंदर। आपको पता कराची एक गुंजान आबादी का शहर है, किस तरह मुमकिन नहीं है कि जल्दी काम हो सके। इसके लिए हमें प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। जी ठीक है, 2 से 3 साल आप कह रहे हैं कि इसके लिए दरकार होंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, केबल ऑपरेटर्स को जिन मसाइल का सामना है उस हवाले से आगाह कर रहे थे।